सो वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट को हाइप क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के। तो आज मैं जो जो पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो देन आप अच्छे से हाइप बना पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। और हाइप से ही अपना बिजनेस चलता है, आपको भी ये चीज़ पता है, तभी आप इस वीडियो में आए हो इस थंबनेल को देख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हाइप होती क्या है इसके बारे में जान लो। हम बचपन से ही हम हाइप तो बनाते चले आए, बट हमें पता ही नहीं था कि इसको हाइप बोलते हैं क्या। तो मैं बताता हूँ कि हाइप होती क्या है। सबसे पहले जैसे कि आपने कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपने देखा होगा तो वो छोटी रहती है, बट उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। सपोज दैट मैं आपको बता दूं, जैसे आपके ज़िले में या आपके किसी भी सोसाइटी में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है, यानी किसी भी तरह का विधायक हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो, अगर कोई सेलिब्रिटी भी आ रहा हो तो वहाँ पर एक हाइप क्रिएट की जाती है, एक वैल्यू उसकी बनाई जाती है। अगर बिना वैल्यू के वो आ जाए, वो आकर के चला जाए, क्या पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो अगर उसकी वैल्यू क्रिएट की जाएगी तो आप अच्छे तरीके से उसके बारे में जानोगे पहले कि वो है क्या, कैसे वो आ रहा है, कहाँ का है, वो क्या करता है, सारी चीज़ें तो आपको पहले ही बता दी जाती हैं। अगर आपके एरिया में ही एक मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला हो तो एक महीने पहले से ही आप देखते हो कि बैनर लगने लगते हैं, आप देखते हो कि पुलिस प्रशासन अपना पूरा एकदम बढ़िया से लग जाता है, और आप देखते हो कि कैसे वहाँ पर पोस्टर वगैरह लग करके आपको एकदम रेडी कर दिया जाता है, सारी गलियों को साफ करा दिया जाता है। तो ये हाइप जो अपने अंदर बनती है ना कि यार योगी जी आ रहे हैं, यार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसी हाइप बनती है। सेम यही हाइप आपको अपने सिस्टम में बनानी पड़ती है। जब तक आप अपने सिस्टम में अपने सीनियर्स की वैल्यू एंड अपने ट्रेनिंग सिस्टम की वैल्यू नहीं करोगे देन आप दूसरों को भी नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद को करनी है कि आप जिस सिस्टम का पार्ट हो, आप किसी भी सिस्टम का पार्ट हो, आप ले लो, तो आपको अपने सिस्टम की वैल्यू करते चलना है। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसको बताओगे कि कैसे हमारे सिस्टम में काम होता है। और हमारे जो सीनियर्स जो आपको सिखाने आ रहे हैं, यानी जब आप उसे अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो तो आपको कैसे उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बढ़िया तरीके से इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले आपको अपने सीनियर्स की वैल्यू क्रिएट करनी है। वहाँ पर अपने सीनियर्स के बारे में बताना, उसका बैकग्राउंड क्या है, और अपने सीनियर्स के बारे में बता करके अपने ट्रेनिंग के बारे में बताना कि जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो वो अगर अपने बेनिफिट जान जाएगा आपका प्रोस्पेक्ट, तो डेफिनेटली आपके साथ स्टार्टअप करेगा। अगर उसको बेनिफिट ही नहीं पता होंगे, आपको ही अपने बेनिफिट ना पता हो, तो क्या आप किसी के साथ स्टार्टअप करोगे? तो आंसर इज नो। तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पर अपने सिस्टम की वैल्यू बनाते हुए उसको बेनिफिट दिखाने होते हैं। तो कैसे बेनिफिट? तो आपके ट्रेनिंग सिस्टम में आपके सर ही दिखा देंगे, बट आपको वैल्यू पहले क्रिएट करके उसको पूरे सेशन तक ले जाना होगा, यानी पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाए। तो जब तक आप वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तब तक तो अटेंड कर नहीं पाएगा। तो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है? सबसे पहले आपको अपने सीनियर्स के बारे में बताना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आकर के आज क्या बन चुके हैं। तो सबसे पहले सीनियर्स की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं? मान लो आपके सर का नाम है राहुल। अब राहुल सर आएंगे सेशन में, तो उनके बारे में कैसे हाइप क्रिएट करनी है मैं बता दूं आपको। आपको सबसे पहले राहुल सर के बारे में उसका बैकग्राउंड बताना है कि सर काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आज की डेट में उनका खुद का एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उन्होंने यहाँ से खुद तो लाखों की अर्निंग करी ही करी, बट इस सेशन को देने के बाद जो लोगों ने इस सेशन को कंप्लीट किया, अच्छे से कंप्लीट करके इंप्लीमेंट किया, आज वो यहाँ से हजारों लोग ऐसे हैं जो हजारों की इनकम कर पा रहे हो, कई सौ लोग यहाँ से लाखों की इनकम भी कर पा रहे हैं। बट वो तब जब उन्होंने इस सेशन को पूरा प्रॉपर वे में कंप्लीट किया विथ डायरी पिन के साथ। तो आपको इस सेशन के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी रहना है, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए स्लॉट मिल जाए। पहले चीज़ तो आपको उसको स्लॉट देना ही नहीं है, एक दो बारी हाइप बनाते हुए से चलना है कि बहुत मुश्किल से बेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वो स्लॉट मिल जाए आपको, बट फिर बाद में जब स्लॉट उसको देना है तो बताना कि कांग्रेचुलेसन ब्रदर, आपको ये स्लॉट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से डायरी पेन के साथ इसको अटेंड करना है। पहले ही आपको उसको गाइड कर देना है सेशन के बारे में। सेशन की हाइप आपको बहुत तगड़ी लेवल पे बनानी है। क्या बोलना है कि ब्रदर जो मैं सेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, इस सेशन के लिए टोटल 1500 लोग यहां पर इस सेशन में आने वाले हैं। अब 1500 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही सिलेक्ट करा जाना है। आपको भी पता है जूम में 1000 से ज्यादा सीटें नहीं होती, 1000 पर्सन होते हैं वहां पे। तो वहां पर बोलना है आपको कि 1500 स्लॉट थे, बट 500 को रिजेक्ट कर दिए गए, 1000 सीटें हैं, और 1000 लोग जूम पे आएंगे, और जूम पे मीटिंग में बैठने के बाद सर सिलेक्ट करेंगे कि 50 लोग कौन है जो हमारे काम के लिए बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लेकर के चलना है कि 50 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाना है, ठीक है। तो उस सेशन को इतनी अच्छे तरीके से देखना कि आप उस सेशन का फीडबैक एकदम प्रॉपर वे में दे पाओ,
इस तरह से आपको हाइप बनानी है कि उस सेशन के जो कोड बताए गए हैं वो और उस सेशन का प्रॉपर वाइबा आप मुझे दे पाओ, तब जाकर के आपको सर आगे सेलेक्ट कर पाएंगे और आगे सीट दे पाएंगे। इस तरीके से आपको हाइप बनानी है अपने सेशन की और अपने सीनियर्स की हाइप बनानी है कि आज तक सर ने इतने लाखों लोगों की हेल्प की, तो क्या लगता है कि आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे, बट तब जब आप सीरियस होकर इस सेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे और सर के बारे में अच्छे से नॉलेज लोगे। तो ये चीज़ें बता करके आपको बढ़िया लेवल पे हाइप क्रिएट कर देनी है। अब इतना सुनने के बाद क्या लगता है आपका पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा सेशन? क्या आपका पर्सन अच्छे तरीके से सेशन को नहीं कंप्लीट करेगा? डेफिनेटली। तो इस तरीके से अगर आपने हाइप क्रिएट की तो आपका जो पर्सन है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, डेफिनेटली वो सेशन भी ज्वाइन करेगा और आपके सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके सिस्टम को ज्वाइन करके आगे भी जाएगा, क्योंकि आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो आपको वही नेचर लेकर के उसको चीज़ें बतानी है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अर्जेंसी में, जो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। बट यहाँ तक के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस से, आपके काम से रिलेटेड आपको मिलती रहे और इसी तरह से मैं आपको सिखाता रहूँ।